हेलो स्टूडेंट्स, वी आर इन क्लास 10th और साइंस की बायोलॉजी सेक्शन से हम यूनिट 5th पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो चैप्टर हमारा और इन्वायरमेंट है, उसमें आज हम फूड वेब और फूड चेन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम ट्रॉपिक लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट। और उसके साथ साथ हमने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस किए थे, जहां पे हमने डिटेल में पढ़ा व्हाट आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो लेट्स बिगिन। बच्चों, आप सब जानते हैं हम सबको, है ना, तंदुरुस्त रहने के लिए, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी कहां से मिलती है हमें? जो हम खाना खाते हैं। इट मीन्स वो खाना जो है वो एक फ्यूल का काम करता है हमारी एनर्जी के लिए। लाइकवाइज जितने भी हमारे इस एनिमल कम्युनिटी की हम बात करें, प्लांट्स कम्युनिटी की बात करें, या ऐसा कहें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब को एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी उनको कहां से मिलती है? जो वो खाना खाते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो छोटा एक ऑर्गेनिज्म है या एक बड़े लेवल का ऑर्गेनिज्म है, इन सब को खाने की जरूरत होती है, इन सब को एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी कहां से आती है? राइट, वो फूड से आती है। अब ये फूड उनको कहां से मिलता है? ये फूड उनको, आपने पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे प्लांट्स की हम बात करें, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उनको सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। सूरज की किरणें जब उन पे पड़ती हैं, और एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, और वो अपना खाना वैसे तैयार करते हैं। लाइकवाइज जो हम एनिमल्स हैं, हम अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, हम इंसान कुक करते हैं खाने को, टेस्ट के एतबार से पकाते हैं उसको, लेकिन वो बना हुआ खाना हम खाते हैं। इसी तरह से हमारे अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करें, हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, चाहे हम एक्वेटिक की बात करें, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका भी एक खान पान का एक अपना सिस्टम है। अब इस सब को हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फूड चेन। फूड चेन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में कि फूड वेब क्या होता है, एंड उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स। सो पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल्स की ही, कि ये ट्रॉपिक लेवल्स होते क्या हैं, फिर हमें बहुत आसानी होगी फूड चेन को समझने की। सो बच्चों, मैं आपको बताऊं, अब ट्रॉपिक लेवल क्या है। जब भी किसी भी इकोसिस्टम में हम देखें, ऑर्गेनिजम्स का जो खाना खाने का एक तरीका है, वो एक सीक्वेंशियल मेथड। कुछ ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्निवोर्स हैं, वो किनको खा रहे हैं? वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। अच्छा, उसमें भी फिर अलग अलग कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म है, उनको अलग अलग लेवल्स पे, जिनको ट्रॉपिक लेवल्स के नाम से हम जानते हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सीक्वेंस है स्टेप्स का, किसमें? फूड चेन में, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स आर रेफर्ड टू एज डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स। अब वो ट्रॉपिकल लेवल पहला क्या है बच्चों? एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने पहले कहा कि जो प्रोड्यूसर है, दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, या यूं कह दे कि द प्रोड्यूसर लेवल भी इसको हम कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स, whom we called producer, form the first tropic level, right? अब अगर हम आगे जब फूड चेन को हम पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, तो वो कहां से शुरू होता है? प्रोड्यूसर से। अब प्रोड्यूसर जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कहां से एनर्जी लेते हैं? वो सोलर एनर्जी को जब ट्रैप करते हैं, इस तरीके से उन तक एनर्जी पहुंचती है और वहां से वो आगे ट्रांसफर होती है। देन द प्लांट्स ईटर। अब इन प्लांट्स को खाने वाले जो है, उन्हें क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस, राइट। ये वो जानवर हैं या ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए इनको कहा गया प्लांट ईटर्स। आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, बिलोंग टू द सेकंड ट्रॉपिक लेवल,
राइट। सो पहला ट्रॉपिक लेवल क्या रहा, ये हमने याद भी रखना है, दैट इज द प्रोड्यूसर लेवल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल हमारा क्या है, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। अब आगे बढ़ते हैं हम और डिस्कस करते हैं हम जो हमारा अगला ट्रॉपिक लेवल है। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको यहां पे हमने लिखा है दे आर फ्लैश ईटर, मांसखोर जानवर। जैसे हम जानते हैं अगर हम टाइगर की बात करें तो वो और कुछ नहीं खा सकता है, राइट, ही इज द कार्निवोर्स, और वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाता है। तो ये जो फ्लैश ईटर्स हैं जिनको कार्निवोर्स कहा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे रिप्रेजेंट द थर्ड कंज्यूमर लेवल, या इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। पहला ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, ठीक है जी। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल अभी हमने बात की जो हर्बीवोर्स हैं, और अब हमने थर्ड ट्रॉपिक लेवल की बात की वो जो हर्बीवोर्स को खाते हैं यानी कि कार्निवोर्स, और ये बनाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, या इसको हम थर्ड कंज्यूमर लेवल भी कहते हैं। इस तरह से आगे अलग अलग लेवल्स आते हैं। अब इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर लेवल है दैट इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, या इसको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। यहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी का जो जरिया है वो ज्यादा होता है, क्योंकि आप देखें किसी भी ग्रासलैंड में आप चले जाएं तो वहां आपको ज्यादा वेजिटेशन मिलेगी। तो प्रोड्यूसर जो है दे आर ऑलवेज लार्जर इन नंबर। सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, या उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। वो किसको कंज्यूम करते हैं, हर्ब्स को, जो यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, विच इज फॉलोड बाय द सेकंड कंज्यूमर लेवल एंड इट इज फॉलोड बाय द टर्शियरी कंज्यूमर लेवल एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। अब हम वापस चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसी ट्रॉपिक लेवल के बेस पे डिस्कस करते हैं हम फूड चेन होता क्या। अब इन इकोसिस्टम में किसी एक इकोसिस्टम की भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। अब जो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ये खाने का एक जो तरीका है, ये एक सीक्वेंशियल मेथड में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल में एक कम्युनिटी रहती है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, वो एनर्जी को हर ट्रॉपिक लेवल से लेके दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक वो जब ट्रांसफर होती है, इसे हम कहते हैं फूड चेन, या ऐसे भी कह दें फूड चेन क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। अगर घास है तो घास को अगर डियर खा रहा है तो डियर को खाने वाला ऊपर कोई टाइगर बैठा है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। अब अगर डेफिनेशन पे हम जाएं तो हमने पढ़ा सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, they are called trophic level. We have already discussed what are these trophic levels, in which there is repeated eating and being eaten. इस वर्ड को दोबारा से मैं बोलता हूं, ये बार बार है ना, घास को बार बार कोई जानवर खा रहा है क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, उसको खाना चाहिए, लेकिन वो भी खाया जाता है किसी और ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, राइट। हम अगर एक जंगल में एक डियर की बात करें तो वो बार बार घास खा रहा है क्योंकि ही इज हैविंग दैट ग्रास एज अ सोर्स ऑफ हिज फूड, लेकिन उसको भी कोई खा रहा है, इसलिए क्या कहा गया, रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन सो एज टू ट्रांसमिट द फूड एनर्जी। अब डियर को एनर्जी मिलती है ग्रास से, ग्रास को एनर्जी मिलती है जो वो अपना खाना खुद बनाता है थ्रू सोलर रेडिएशन, सन की एनर्जी से, लेकिन अब इसको भी खाने वाला जो है उसको भी तो एनर्जी चाहिए, और इस तरीके से ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे ये एक डायग्राम है जिसमें आगे फूड वेब में भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फूड चेन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ग्रास है। अब इस ग्रास को खाने वाला यहाँ पे एक रैबिट है, और रैबिट को आगे एक और उसको खाने वाला एक और जो ट्रॉपिक लेवल पे बैठा है एक ऑर्गेनिज्म हॉक की शक्ल में उसको खा रहा है। दूसरी एक और फूड चेन है और यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी है। ग्रास को यहाँ पे माउस ने खाया, माउस को खाने वाला यहाँ पे स्नेक बैठा है, एंड अगेन स्नेक इज ईटन बाय हॉक। वही बात जो हमने पिछली पेज पे डिस्कस की, पिछली स्लाइड पे, कि देयर इज ए रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन।
इसको रिपीटेडली ये खा रहा है, बट इट इज बीइंग ईटन बाय स्नेक एंड देन स्नेक इज बीइंग ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। लाइकवाइज यहाँ पे ग्रास को रिपीटेड ईटन बाय ग्रास होपर को खाने वाला एक और ऑर्गेनिज्म बैठा है, लिजर्ड है, एंड देन लिजर्ड इज कंज्यूम्ड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। सो इन दिस वे और आगे हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए निकलते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या एक्चुअली अब हमने समझा इस पूरे फूड चेन की डेफिनेशन से। यहाँ पे मैंने आपको ये इससे भी हमें थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि जो हमने ट्रॉपिक लेवल्स की बात की कि एनर्जी फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर है, यहाँ पे वही जो अभी डिस्कस हमने की कि अगर हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखें तो यहाँ पे प्रोड्यूसर है, ग्रास को खाने वाला कोई प्राइमरी कंज्यूमर था, वहां पे अभी हमने रैबिट की बात की, और रैबिट को खाने वाला एक टर्शियरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर है जिसने उसको खाया। सो दिस इज कॉल्ड ईटन एंड बीइंग ईटन। अब आगे चल के इसको फाइनल डेफिनेशन हम देते हैं और फिर उसके बाद इस स्लाइड पे भी मैं आपको बताऊं, अगेन यहाँ पे फूड चेन हमें बताई गई है, ये ग्रासेस यहाँ पे दी हैं, राइट। अब आप देखिए ग्रासेस को खाने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। यहाँ पे ग्रास को कौन खा रहा है, हेयर की एग्जांपल है, यहाँ पे एक और एग्जांपल ग्रास को खाने वाली है, जेब्रा खाने वाला है ग्रास को, लेकिन इट इज अगेन इनको भी कोई खा रहा है क्योंकि एनर्जी सबको रिक्वायर्ड है, ईटन एंड बीइंग ईटन। इफ जेब्रा हैज ईटन द ग्रास एंड जेब्रा इटसेल्फ इज बीइंग ईटन बाय द टॉप कंज्यूमर जिसको हम कहेंगे। सो इन दिस वे द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। हियर इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फूड चेन जो अब हमने समझा, और समझने के बाद अब हम बता सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in a community in which one organism consumes another organism। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमारी क्लियरिटी करता है पूरे कॉन्सेप्ट की कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। मैंने स्टार्टिंग में कहा था हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ग्रास को एनर्जी चाहिए और वो अपना खाना खुद बनाता है, ग्रास को खाने के बाद अगर हमारे पास हम देखें एक बकरी जो है वो घास खा रही है, लेकिन बकरी को खाने वाला कोई और तो है क्योंकि उसको भी एनर्जी चाहिए, इसलिए वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स another organism। why they are consuming one and another? Because to transfer energy from one trophic level to the next trophic level, that is called food chain। in other words food chain इसमें होता क्या, there is a repeated eating in which each group eats the smaller one and is eaten by the larger one। जैसे हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किया कि यहाँ पे हर ग्रुप को कोई ना कोई खाने वाला है। आप देखें यहाँ पे ग्रास को खाने वाला अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, राइट, उसको खाने वाला कोई और ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे आप देख सकें जेब्रा है, जेब्रा को खाने वाला यहाँ पे लाइन भी है, हाइन भी इसको खा रही है, या इस डायग्राम से हम और इसको आगे डिस्कस करेंगे विच विल गिव अस द मोर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने एक सिंपल फूड चेन आपको दिखाई है यहाँ पे विच इज ऑपरेटिंग इन ए ग्रास लैंड या फॉरेस्ट में। ग्रास को खाने वाला, राइट, कौन है यहाँ पे, डियर है, और डियर को कौन खा रहा है, लाइन खा रहा है। ईटन एंड बीइंग ईटन। अब ग्रास क्या है, we have already discussed, it is a producer, right, it is giving the energy to the deer। deer is here herbivores क्योंकि ये grass eater है, और इसको खाने वाला next tropic level पे बैठा है एक carnivores which is called the lion। so this is called how the energy is getting transferred from one tropic level to the next tropic level, that two in a unidirectional way is called food chain। अब हमारे पास कभी कभी जहन में आता है कि क्या ये फूड चेन एक स्टेप होती है, दो स्टेप होती है, तीन स्टेप होती है, तो मैक्सिमम कितने स्टेप की फूड चेन है। तो यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फूड चेन। दो स्टेप फूड चेन भी होती है मिनिमम, और मैक्सिमम हम 5 स्टेप फूड चेन भी देखते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। आई हैव डिस्कस्ड हियर डिफरेंट इकोसिस्टम। हमारे पास एग्जांपल यहाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम की भी है, हमारे पास फॉरेस्ट सिस्टम की भी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की भी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ सम एक्वेटिक इकोसिस्टम हियर, और जहाँ पे हमें
बहुत आसानी से समझ आएगा द डिफरेंट लेवल्स ऑफ फूड चेन। तो जाहिर सी बात है ये फूड चेन कहाँ पे ऑपरेट करती है? इकोसिस्टम में। अलग अलग इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड चेन में है 2, 3, 4 और मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल। ये आपने याद रखना है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल है किसी भी फूड चेन के। द फर्स्ट वन इज हियर, आप देख सकते हैं दिस इज 2 स्टेप फूड चेन, राइट। और एक फॉरेस्ट की एग्जांपल है जहां पे प्लांट्स को एलिफेंट खा रहे हैं और ये प्रोड्यूसर हैं और प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। दिस इज कंप्लीट फूड चेन, एनर्जी ट्रांसफर हुई फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, लेकिन 2 ही स्टेप में। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 स्टेप फूड चेन इन फॉरेस्ट। अब हम 3 स्टेप फूड चेन अगर देखें, ये एक और फॉरेस्ट की एग्जांपल है हमारे पास। आप देख सकते हैं ग्रास इज ईटन बाय डियर, और डियर को खाने वाला एक और हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है या टॉप कंज्यूमर है जो इसको खा रहा है। दिस इज 3 स्टेप फूड चेन। देन वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ 5 स्टेप फूड चेन, एंड दिस 5 स्टेप फूड चेन इज अगेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड। आप देखें ग्रासेस, इसको खाने वाला grasshopper is eaten by frog is eaten by snake, and then snake is eaten by eagle। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 step food chain in grassland ecosystem। फिर हमारे पास D डायग्राम जो है, again that is having the 4 step food chain in grassland and in forest। of course again grasses are eaten by rabbit को wild cat खा रही है, and this wild cat is again eaten by the top carnivores, और जिसको हम कहते हैं quaternary consumer। एक और एग्जांपल हमारे पास है जो पॉन्ड इकोसिस्टम की है, जो 4 स्टेप फूड चेन है। आप देखें एक्वेटिक प्लांट्स हैं, राइट। एक्वेटिक प्लांट्स आर ईटन बाय एक्वेटिक इंसेक्ट, दे आर देन ईटन बाय द स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को खाने वाले कुछ फिश ईटिंग बर्ड्स भी होते हैं या कुछ बड़ी फिशेस भी होती हैं जो इनको कंज्यूम करती हैं। दिस इज हाउ द फूड चेन इज डिस्कस्ड इन एन इकोसिस्टम, राइट, which may have the 2 level of tropic levels or 3 step of tropic level, और maximum हमने कहा 5 tropic level तक की फूड चेन हमने डिस्कस की। अब आगे डिस्कशन को लेके चलते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ट्रॉपिक लेवल्स की बात की और हमने फूड चेन की बात की, और हमें ये समझ आया कि जो ट्रॉपिक लेवल है ये एक अलग अलग लेवल्स हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के, और एनर्जी भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। वो एक पूरी चेन के थ्रू, एक फूड चेन है, एक खाने पीने का एक पूरा सिलसिला बना है हमारे इस एनवायरनमेंट में, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रखने के लिए खाना खा रहा है, लेकिन उसको कोई दूसरा खा रहा है क्योंकि उसको भी जिंदा रहना है, और इस तरीके से ये एनर्जी जो है वो एक जगह एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर तक ट्रांसफर हो रही है। अब हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है दैट इज कॉल्ड फूड वेब। बहुत आसान है इसको समझना। फूड चेन में हमने पढ़ा एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। फूड वेब में क्या होगा? यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल नहीं है, ये एक मल्टी डायरेक्शनल काम है एनर्जी फ्लो का। इसको थोड़ा सा डायग्राम को आप देखें। फूड चेन में अगर हम देखें तो अगर ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर है तो ग्रास होपर को लिजर्ड या कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, हमने एग्जांपल दी, माउस ने तो ग्रास को लिया या रैबिट ने ग्रास को लिया, लेकिन यहाँ पे माउस को खाने वाला स्नेक भी है और माउस को खाने वाला हॉक भी है। स्नेक माउस को खा रहा है लेकिन स्नेक को भी कोई और खाने वाला है, इसे कहते हैं हम फूड वेब। मतलब एक नेटवर्क है फूड चेन का जिसे कहा जाता है फूड वेब। इन ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच बिकम इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो है वो फ्लो करती है, ट्रांसफर होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटरकनेक्शन है। अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हैं तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल से डायरेक्टली उसको कोई तीसरा ट्रॉपिक लेवल भी ले सकता है और वापस उसको दूसरे से चौथा वाला भी ले सकता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। बट यू सी ग्रास को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को सेकंड वाला ले रहा है और सेकंड को डायरेक्टली फोर्थ ट्रॉपिक लेवल वाला ले रहा है। इसलिए इसे कहा जाता है नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स व्हिच बिकम इंटरकनेक्टेड
at various trophic level so as to form a number of feeding connection amongst different organism of a biotic community। जितनी भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी है, इसमें फीडिंग कनेक्शन जो है वो मल्टीपल बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फूड वेब। इसलिए फूड वेब इज फॉर्म्ड बाय इंटरलिंकिंग ऑफ ए नंबर ऑफ फूड चेन। जब नंबर ऑफ फूड चेन इंटरलिंक करती हैं, राइट, वो क्रॉस कर देती हैं, उसका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो अब प्रॉपर एक डायरेक्शन में नहीं रहा, वो अब मल्टी डायरेक्शनल हो गया, राइट, दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने ग्रास, ये वाला एक ग्रास इकोसिस्टम की एक डिफरेंट फूड चेन्स को देखा, मैंने आपको बताया कि कैसे आपस में इंटरलिंक करती हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हमें और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट फूड चेन्स हैं, एक फूड चेन नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स को यहाँ पे गोट भी खा रही है, इस गोट को जैकाल भी खा रहा है, लेकिन इसको खाने वाला एक और यहाँ पे टॉप कंज्यूमर भी है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, इस ग्रीन प्लांट को यहाँ से माउस खा रहा है, तो ये एक दूसरी फूड चेन है, राइट। माउस को खाने वाला स्नेक है, राइट, लेकिन यहाँ से एक और फूड चेन है, माउस इज ईटन बाय आउल डायरेक्टली, और ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय रैबिट, राइट। रैबिट को खाने वाला यहाँ पे जैकाल है, माउस को डायरेक्टली वाइल्ड कैट भी खाती है, माउस को स्नेक भी डायरेक्टली खा रहा है, माउस का ओल भी खा रहा है। अगेन अब ये स्नेक जो है इट इज बीइंग ईटन बाय वाइल्ड कैट, इट इज ईटन बाय काइट। सो यहाँ पे क्या है, इंटरकनेक्शन है फूड चेन का, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। एक और डायग्राम हम लेते हैं और उस पर भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको और ज्यादा समझ आएगी कि यहाँ पे कितनी ज्यादा फूड चेन्स हैं, लेकिन उनका आपस में इंटरकनेक्शन है। और जब फूड चेन वेब बनाए तो उसे हम कहते हैं फूड वेब। एग्जाम्पल देखें, ग्रास की यहाँ एग्जाम्पल है ग्रासेस को। यू कैन सी दैट डिफरेंट फूड चेन्स आर ऑपरेटिंग, लेकिन वहां से एक डायरेक्ट कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, वहां पे इंटरलिंकेज है। ग्रास इज ग्रासेस आर ईटन बाय ग्रास होपर, ग्रास होपर को फ्रॉग ले रहा है, फ्रॉग को है ना प्रेडेटरी बर्ड्स ले रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैट इज बीइंग ईटन बाय कैट, बीइंग ईटन बाय आउल, बीइंग ईटन बाय स्नेक। इसी तरह से स्नेक को पीकॉक खा रहा है, राइट। यहाँ पे रैबिट को फॉक्स ले रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुशी प्लांट्स को रैबिट के अलावा रेड भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है, और ये आपस में एक वेब बना, इसे कहा जाता है फूड वेब। अब इसको कंक्लूड करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि आज की डेट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो मैं आपको बताता चलूं, हमने आज डिस्कस किया ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स की हमने बात की, राइट। और ट्रॉपिक लेवल्स के बाद हमने बात की फूड चेन क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल से हमें समझ आया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस इकोसिस्टम में, हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए तवानाई चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, वो खाने से मिलती है, वो फूड से मिलती है। वो खाना वो कहाँ से लेते हैं, वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अलग अलग कम्युनिटी है ऑर्गेनिजम्स की, और वहाँ पे वो अकॉर्डिंगली वो एनर्जी जो लेते हैं, और एनर्जी लेने से वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है कि एक ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लेकिन उसको कोई दूसरा खा रहा है क्योंकि उसको भी जिंदा रहना है। तो इसलिए हमने कहा फूड चेन में कि ईटन एंड बीइंग ईटन बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म, और फूड चेन इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। उसके अलावा हमने पढ़ा फूड वेब क्या है। जब यही फूड चेन एक इंटरकनेक्शन आपस में बहुत सारी फूड चेन्स का हो तो उसे कहा जाता है फूड वेब। और इन दोनों क्वेश्चंस के साथ हमारा ये सब टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कीप लर्निंग। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।